सो परमेश्वर तू ही हमारा स्वर्गीय पिता है। सो परमेश्वर कहते हैं मलाकी 1 अध्याय उसकी 6 में कि यदि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। सो परमेश्वर ने तो अपना आप अर्पित कर दिया हमें। परमेश्वर ने एक ही बारी में लहू बहा दिया। परमेश्वर ने जो एक गोत्र तक ब्लेसिंग से सीमित थी, परमेश्वर ने वो सारे इजराइलियों को, सारे गोत्रों को, सारी कलीसियाओं को परमेश्वर ने वो उत्तम से उत्तम दे दिया। सो परमेश्वर कहता कि यदि मैं अब तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तो मेरा आदर कहां है। आप जानते जब एक लेडी जो है गर्भवती होती है तो क्या वह डिसाइड कर सकती है कि उसके बेटा होगा या बेटी होगी, उसके फीचर्स कैसे होंगे, आंखें बड़ी होगी, हाइट इतनी होगी, उसका स्किन का कलर कैसा होगा, वह नहीं डिसाइड कर सकती। डिजाइन और डिसाइड कौन करता है? परमेश्वर करता है। सो यदि सब कुछ उसके हाथ में है, वही हमें डिजाइन करता है, वही डिसाइड करता है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, परमेश्वर का क्या पर्पस है हमारी लाइफ में, तो क्यों ना हम परमेश्वर के आगे अपने देहों को पवित्र करके जीवता परमेश्वर के आगे चढ़ाएं। सो क्यों ना हम व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि वचन कहता है कि जब भी तुम व्यभिचार करते हो, जब भी तुम पाप करते हो, तो अपनी देह के विरुद्ध पाप करते हो। सो यदि हमारी देह को हमारे पेरेंट्स ने, अर्थली पेरेंट्स ने डिसाइड नहीं किया, बल्कि स्वर्गीय पिता ने डिसाइड किया, हमारी फीचर्स, हमारा स्किन का कलर, हमारी लाइफ, हम क्या बनेंगे, हमारी सक्सेस रेशो क्या होगी, हम कितना आगे जाएंगे, कितना पढ़ेंगे, बेटा होगा या बेटी होगी, सब कुछ अगर परमेश्वर ने डिसाइड किया, तो क्यों ना हम इन देहों को परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दें। क्योंकि पुराने समय में तो केवल एक गोत्र, एक परिवार, हारून के परिवार तक परमेश्वर की सेवा सीमित थी, लेकिन परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कहता है कि अब तुम सब लोग परमपिता परमेश्वर के लिए याजक ठहरे हो। सो परमेश्वर कहता है कि यदि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। सो इसी तरह से है जैसे कि अब फादर्स डे, मदर्स डे, मैंने आपको बोला कि फादर्स डे पर आप एक कैप्शन डाल दो, फोटो अपने फादर के साथ खींच के कि हैप्पी फादर्स डे सोशल मीडिया के ऊपर। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, हमें तो रोज अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा क्या हाल है, आप ठीक हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, और बिना मांगे हम उन्हें देखकर समझ आते हैं कि क्या चीज की उससे जरूरत है। साल में एक बार जाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारा कनेक्शन, हमारा रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ वीक रहेगा, वो प्यार हमारा पेरेंट्स के साथ कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। सो उसी रीति से सेम हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है कि यदि हम सिर्फ क्रिसमस पर, ईस्टर पर, गुड फ्राइडे पर परमेश्वर के घर में जाएं, बड़ी मीटिंग पर जाएं, तो कैसे परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध प्रभु के साथ कायम हो पाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं। तो परमेश्वर कहता है कि यदि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। तो परमेश्वर ने इतना प्यार किया और परमेश्वर ऑनर को इतना लाइक करते हैं। परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञाएं दी तो उसमें स्पेशली परमेश्वर ने कहा कि अपने धरती के ऊपर माता पिता का आदर करना। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जिंदगी के दिन, तुम्हारी उम्र, आयु लंबी होगी। सो परमेश्वर कहता है कि यदि जिन माता पिता ने तुम्हें पैदा किया, डिजाइन भी नहीं किया, ना ही तुम्हें डिसाइड किया कि तुम क्या बनोगे, सब कुछ मेरे हाथ में है, तो उन पेरेंट्स के लिए मैं इतना सोच सकता हूं कि उनका आदर करो तो तुम्हारी जिंदगी के दिन लंबे होंगे। तो परमेश्वर कहता, यदि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? हालेलुया! कितने जन समझ रहे हैं?